एक साधारण सी दिखने वाली गाड़ी धीरे धीरे एक बंगले के सामने रुकती है। गाड़ी से उतरने वाला शख्स एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन लगता है। साफ कपड़े, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उस ब्रीफकेस के अंदर जो था वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नींव हिला देने वाला था। वो शख्स RAW का एजेंट था और उस रात वो एक ऐसा काम करने आया था जिसकी भनक अगर आईएसआई को लग जाती तो वो शख्स कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी है दुनिया के दो सबसे खतरनाक खुफिया संगठनों की। एक जंग जो बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, एक जंग जहां हथियार होते हैं, झूठ, धोखा और दिमाग। यह है आईएसआई बनाम RAW की असली कहानी। 1947, दो मुल्क, दो एजेंसियां। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। दो मुल्क, दो अलग रास्ते, लेकिन दोनों के दिलों में एक जैसा डर था, दूसरे से। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी खुफिया एजेंसी बनाई। 1948 में ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट थी। काम था अपनी फौज की सुरक्षा करना। लेकिन धीरे धीरे ISI ने अपने पंख फैलाने शुरू किए, इतने बड़े कि आज पाकिस्तान की सरकार भी ISI से डरती है। भारत की तरफ देखें तो आजादी के वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB पहले से मौजूद थी, लेकिन 1962 में चीन से मिली शर्मनाक हार ने भारत को झकझोर दिया। पूरी दुनिया के सामने भारत की खुफिया एजेंसियां नाकाम साबित हुई थीं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एहसास हुआ कि भारत को एक अलग और ताकतवर बाहरी खुफिया एजेंसी चाहिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने रामेश्वर नाथ काव को एक मिशन दिया, एक ऐसी एजेंसी बनाओ जो दुश्मन के घर में घुसकर काम करे। और इसी मिशन से जन्म हुआ RAW का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सितंबर 1968, भारत की सबसे खतरनाक और सबसे गोपनीय संस्था। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो जंग जो आज तक खत्म नहीं हुई। 1971, RAW की पहली बड़ी जीत। RAW बनी ही थी, 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन पहले इम्तिहान का वक्त आ गया। 1971, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही थी। लाखों लोग मारे जा रहे थे। करोड़ों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे। इंदिरा गांधी ने RAW चीफ रामेश्वर नाथ काव को बुलाया और कहा, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना है। काव साहब ने जो किया वो खुफिया दुनिया का एक मास्टर क्लास था। रॉव ने मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, पैसे दिए, उनकी पूरी फौज खड़ी कर दी। ISI को भनक तक नहीं लगी। जब तक पाकिस्तान समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह सिर्फ भारतीय फौज की जीत नहीं थी, यह RAW की जीत थी और ISI की सबसे बड़ी हार। ISI के दफ्तरों में उस दिन जो सन्नाटा था वो सालों तक नहीं टूटा। लेकिन ISI ने एक बात उसी दिन तय कर ली, बदला लेना है। और बदला लेने का तरीका होगा भारत को अंदर से तोड़ना। अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुस आया, अमेरिका बौखला गया और इस पूरे खेल में ISI को मिला एक सुनहरा मौका। CIA और ISI ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन किया। अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। ISI इस पूरे ऑपरेशन की धुरी बन गई। इस दौरान ISI ने 2 काम किए। 1, अफगानिस्तान में सोवियत फौज को रोका। 2, इन्हीं ट्रेंड आतंकियों को धीरे धीरे भारत की तरफ मोड़ना शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना का ऑपरेशन। उसके बाद पंजाब में खालिस्तान आंदोलन भड़क उठा। ISI ने इस आग में घी डाला, पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। पंजाब जलने लगा। राव इस खेल को समझ रही थी, लेकिन ISI एक कदम आगे थी। कश्मीर। ISI ने वही किया जो उसने पंजाब में किया था। नौजवानों को भड़काया, हथियार दिए, आतंकी संगठन खड़े किए। कश्मीर घाटी खून में नहाने लगी। ये ISI का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ऑपरेशन था और RAW के लिए सबसे बड़ी चुनौती। RAW का जवाब, अंदर से तोड़ो। बलोचिस्तान, जहां पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी पहले से थी, वहां RAW ने काम करना शुरू किया। बलोच नेताओं से संपर्क, स्थानीय असंतोष को हवा देना। यह खेल ISI वाला ही था, बस खिलाड़ी बदल गए थे। इसी दौरान RAW ने एक और मोर्चा खोला, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो पैसे के लिए या किसी और वजह से भारत को जानकारी दे सकें। यह काम बेहद खतरनाक था, पकड़े जाने पर मौत तय थी, लेकिन RAW के एजेंट्स ने यह जोखिम उठाया। इसी दौर में एक नाम सामने आया, रविंद्र कौशिक। उत्तर प्रदेश का एक साधारण लड़का जो थिएटर करता था। RAW ने उसे रिक्रूट किया, उसे उर्दू सिखाई, पाकिस्तानी कल्चर सिखाया और फिर उसे पाकिस्तान भेज दिया, एक नई पहचान के साथ। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर बन गया।
उसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, बच्चे हुए, पाकिस्तानी फौज में नौकरी मिली, मेजर के पद तक पहुंचा। और इस पूरे वक्त RAW को पाकिस्तानी फौज की अंदरूनी जानकारी मिलती रही। लेकिन हर जासूस की एक कमजोरी होती है। रविंद्र कौशिक की कमजोरी थी उसका परिवार। उसने एक बार भारत में रह रहे अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की और ISI की नजर पड़ गई। पकड़े गए, पाकिस्तानी जेल में डाल दिए गए। 2002 में उनकी मौत हो गई। भारत सरकार ने उन्हें कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया। यही इस खेल की सबसे बड़ी त्रासदी है। जो जीतते हैं उनकी तस्वीर अखबार में आती है, जो मरते हैं उनका नाम भी नहीं लिया जाता। कारगिल 1999, RAW की सबसे बड़ी नाकामी या ISI की सबसे बड़ी चाल। मई 1999 कारगिल। पाकिस्तानी फौज के जवान चुपचाप भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे। भारतीय फौज को हफ्तों बाद पता चला। पूरा देश एक सवाल पूछ रहा था, RAW कहां थी? इतना बड़ा घुसपैठ और भारत की खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं। यह RAW की सबसे शर्मनाक नाकामी थी और ISI की सबसे चालाक चाल। ISI ने इस ऑपरेशन को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पूरी जानकारी नहीं थी। सिर्फ फौज और ISI जानती थी। लेकिन जो हुआ वो ISI की उम्मीद के खिलाफ था। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई की, पहाड़ों पर लड़ाई, एक एक चोटी वापस ली और जुलाई 1999 में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। कारगिल के बाद RAW ने एक बड़ा सबक सीखा। सिर्फ एजेंट्स काफी नहीं, टेक्नोलॉजी चाहिए, सैटेलाइट इंटेलिजेंस चाहिए। और इसी के बाद RAW ने अपना पूरा टेक्निकल ढांचा बदला। 2000 के बाद नई जंग, नए हथियार, 21वीं सदी आई, जंग का तरीका बदल गया। ISI ने नया हथियार अपनाया, साइबर वॉरफेयर। भारत के सरकारी दफ्तरों, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स और बड़े नेताओं के फोन हैक करने की कोशिशें, नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेक न्यूज, भारत को अंदर से बांटने की कोशिश। RAW ने भी जवाब दिया। 2016 में उरी हमला हुआ, 19 भारतीय जवान शहीद हुए। पूरे देश में गुस्सा था और उसके 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस सर्जिकल स्ट्राइक से पहले RAW ने हफ्तों तक उन आतंकी ठिकानों की निगरानी की थी। हर मूवमेंट ट्रैक किया था, हर ठिकाने का नक्शा तैयार था। जब भारतीय स्पेशल फोर्सेस घुसी तो उन्हें रास्ता पहले से पता था। ये RAW का काम था। 2020 पुलवामा, 40 CRPF जवान शहीद और 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। उस रात ISI के दफ्तरों में वही सन्नाटा था जो 1971 में था। आज 2026 में यह जंग रुकी नहीं है, बस दिखती नहीं। ISI आज भी कश्मीर में आतंकी भेज रही है, ड्रोन से हथियार गिरा रही है, सोशल मीडिया पर नफरत फैला रही है, नौजवानों को रेडिकलाइज कर रही है। RAW आज भी काम कर रही है, चुपचाप, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी बयान के। इस जंग में कोई फाइनल विक्ट्री नहीं होती, कोई व्हाइट फ्लैग नहीं उठता, बस एक एजेंट मरता है, दूसरा उसकी जगह लेता है। एक ऑपरेशन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। यही है ISI बनाम RAW की असली कहानी। ये जंग कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर। दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी भी है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आप जमाने से पीछे रह जाओगे। वीडियो डिलीट होने से पहले वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।